हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपको लेकर। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। सो जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए। एंजल से प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाएं आपके पर्सन की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स। पहला कार्ड है डेथ, देन वी हैव जजमेंट, देन वी हैव द वर्ड। हेरोफेंट, वन मोर कार्ड, मून। बॉटम ऑफ द डेक से हैं डेविल। सो गाइज, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो आज सुबह की एनर्जी में भी डेथ एंड टावर आया था आपके पार्टनर की तरफ, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और अभी भी रीडिंग की शुरुआत डेथ से हुई है, ठीक है। कहने का मतलब है डेथ रिप्रेजेंट कर रहा है एक चेंज को। अब चाहे इनके बिहेवियर में सडन चेंज आए, कुछ लोगों के पार्टनर के बिहेवियर में सडन चेंज आएगा, कुछ लोगों के पार्टनर के रिलेशनशिप में चेंज आ सकता है, या इनकी लाइफ में कोई चेंजेस हो सकते हैं। डिपेंड करता है ट्रांसफॉर्मेशन ये किस एरिया ऑफ लाइफ में आएगा आपके पर्सन के, बट आएगा। ये भी दिख रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त इमोशंस से ऑपरेट तो कर रहे हैं, बट बाहर से ये दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। तो इनकी एनर्जी में बहुत स्विच होगा। कभी ये बहुत प्यार से बात करेंगे, कभी बहुत गुस्से में बात करेंगे, कभी ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न एटीट्यूड रखेंगे, कभी ये बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे। तो इट डिपेंड्स। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। इनका ये टेम्प्रोरी एनर्जी है, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। लेट्स क्लैरिफाई। साइन बता देती हूँ। साइन यहाँ पर स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, कैंसर, पाइसेस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। वी हैव कैप्रिकॉन। यहाँ पर ऑल साइंस की एनर्जी है, द वर्ल्ड। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। कल किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, और अक्सर ही लोग पूछते हैं कि मैम आपकी राशि क्या है। तो मेरी राशि मैंने पहले भी कई बार बताई है। मेरी मून साइन है लिब्रा और मेरा असेंडेंट है टॉरस। सो दोनों ही शुक्र की एनर्जी है। और किसी ने पूछा था कि आप इस फील्ड में कैसे आए सडनली, मतलब जैसा कि मैं पहले एचआर थी, फिर बाद में इस फील्ड में कैसे आए। तो देखिए, जब आपका कर्म भाव और आपका अष्टम भाव जुड़ जाता है, कॉम्बिनेशंस, या तो उसका लॉर्ड इसमें या इसका लॉर्ड उसमें, तो आपका जो कर्म है वो मोस्ट प्रॉब्ली रिसर्च ओरिएंटेड होगा, या फिर मिस्टिकल कोई फील्ड होगी, ऑकल्ट फील्ड होगी, एस्ट्रोलॉजी होगी। तो सीक्रेटिव जो नॉलेज है, हिडन जो नॉलेज है, उससे रिलेटेड आपका कर्म हो जाता है। प्लस अगर प्लैनेट्स भी ऐसे बन जाएं जो कि विजडम के प्लैनेट्स हों, तो ये चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो मेरे 8th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है और 5th में केतु है। तो ये पास्ट लाइफ का पुण्य है और ईश्वर का आशीर्वाद है। तो ये मुझे ईश्वर ने अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया, और मेरे माध्यम से आप तक जो भी चीज़ें पहुंचानी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं इस धरती पर जो ईश्वर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम चोज़न वन कहते हैं। चोज़न वन पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो
उनका जो लाइफ चलता है वो बहुत लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत देखे होते हैं ऐसे लोग, लेकिन ईश्वर क्योंकि उनके ऊपर अपनी एक छत्र छाया रखते हैं, तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में एक कर्म लेकर आते हैं, एक मिशन लेकर आते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है। बट हम क्योंकि मनुष्य हैं, हमें नहीं पता होता कि हम क्या मिशन लेकर आए हैं। तो जब सही समय आता है, जब ग्रह एक्टिवेट होते हैं कुंडली में, तो अपने आप आपको आपका मिशन थमा दिया जाता है। सो 8th हाउस एंड 10th हाउस जब कनेक्टेड हो तो ये चीज़ें होती हैं। सो ये मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए। बहुत टाइम से बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे। कल मैंने एक जने का कमेंट देखा भी, तो मैंने उनसे कहा भी कि आज बताऊंगी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कल ही देखा था, सो आज मैंने बता दिया। चलिए शुरू करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। डेथ, देखिए हमेशा मैंने कहा है ना, डेथ एक एंडिंग है और एंडिंग को हमेशा एक नई शुरुआत ही क्लैरिफाई करती है। चाहे टावर को फूल क्लैरिफाई कर दे या कोई भी एस क्लैरिफाई कर दे, दैट इज़ नंबर 1, बिकॉज 1 इज़ बिगनिंग। सो यहाँ डेथ को फूल ने क्लैरिफाई किया है। बहुत ज़्यादा मैं कह दूँ तो आपके पार्टनर इस वक्त कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ख़त्म क्या कर रहे हैं? पारिवारिक स्ट्रेस। अगर इनका फैमिली आपको रिजेक्ट कर रहा है या अगर रिजेक्शन वाली एनर्जी है, तो ये अपने लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए स्वयं स्टैंड लेंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर लोग मेरे रिश्ते से खुश नहीं हैं तो मत रहें, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो थोड़ा सा एक अड़ियल स्वभाव यहाँ पर दिख रहा है। जजमेंट, ये फियरलेस होकर डिसीजन लेंगे, बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। ये जितने भी चैलेंजेस आएंगे उनको प्रॉपरली फेस करेंगे। ये वाइब्रेशंस यहाँ पर दिख रही है। द वर्ड, इनको कंप्लीशन, द वर्ड कंप्लीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड कंप्लीशन किस चीज़ में? शादी में। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये उन लोगों से मूव कर जाएंगे जो लोग आप दोनों को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। हैरोफेंट, हैरोफेंट को हैरोफेंट ने क्लैरिफाई कर दिया विद चैरियट। बहुत सारे लोगों को मैरिज की कमिटमेंट मिलने वाली है, बहुत जल्द मिलने वाली है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत सॉलिड एनर्जी है। जो ऊपर कार्ड आए हैं वही नीचे भी आ रहे हैं। मून, इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे, अपने दिल की, किसी और की नहीं सुनने वाले ये। डेविल, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए स्वयं जिद्दी बनेंगे। डेविल को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स विद 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल डेडिकेटेड हैं रिलेशनशिप को लेकर। अगर आपको शादी की कमिटमेंट चाहिए और ये नहीं दे पा रही हैं या नहीं दे पा रहे हैं, तो ये अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाएंगे, ये नज़र आ रहा है। सो एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। स्केप, रेसिप्रोसिटी, डिसऑनेस्टी, टाइम, अनवर्दी, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। आपके पर्सन जो है इस टाइम पीरियड में खुद को हील तो कर ही रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपनों को लेकर और अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं। इस वक्त अगर इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो जाता है कि आप ही इनका जीवन है, आपके बिना ये बहुत ज़्यादा अधूरा फील कर रहे हैं या कर रही हैं, तो ये आपके लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं। इनकी वर्तमान भावनाओं में सबसे पहली चीज़ जो दिख रही है वो ये कि ये बहुत भाग चुके आपसे, बहुत पीछे हट चुके। अब इन्हें ऐसा लगता है कि अब भागने से काम नहीं चलेगा। नाउ इक्वल गिव एंड टेक इज़ इम्पॉर्टेंट। इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे पर्सन मुझे टाइम नहीं देते, मेरे पर्सन के लिए, मेरे पर्सन की लाइफ में मेरे लिए टाइम नहीं है।
तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स को मैं बता दूँ कि आपके पार्टनर अगर दूर हैं आपसे तो उसके पीछे कोई ना कोई अदर सिचुएशंस हैं, आपके कारण दूर नहीं है, आपसे इनको कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, या तो फिर ये खुद अपने आप को ही कसूरवार समझ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ऑनेस्ट नहीं रहा हूँ इस रिश्ते में, मैं ही डिज़र्व नहीं करता इतना अच्छा लड़का या लड़की। तो ये वाली सिचुएशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं इस टाइम पीरियड में। दे आर मिसिंग यू। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। अगर ये कुछ झूठ बोले हैं तो इनके मन में ये भी भावनाएं हैं कि मुझे सच बताना है, मुझे सच बताए बिना नींद नहीं आएगी। एक गिल्ट वाली फीलिंग यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। 7 7 6 जजमेंट। क्या बात होगी एंजल्स? नो कॉन्टैक्ट वालों की कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। यस, बिल्कुल बात होगी। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आएंगे। 3 की वाइब्रेशंस हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो सबसे पहली एनर्जी दिख रही है वो ये कि थर्ड पार्टी से बाहर निकलना है। आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, ट्रैप हैं, उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं उन लोगों से जो लोग या तो इनको डरा रहे हैं या आपको डरा रहे हैं। ये उन लोगों से दूरी बनाना चाहते हैं और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ, पावरफुल एनर्जी है। निर्णायक फैसले लेने की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कन्फ्यूजन से बाहर आ चुके हैं आपके पार्टनर। अगर पहले ये सोच रहे थे कि आपको चुने कि उनको चुने, उनको चुने कि आपको चुने, तो इनको अब क्लैरिटी मिल चुकी है। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, शादी की कमिटमेंट बहुत जल्द मिलेगी। बहुत सारे लोगों के पर्सन स्टैंड लेंगे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। काफ़ी लोगों का परफेक्ट टाइम आ चुका है। अगर आप परफेक्ट पार्टनर के साथ हैं, इसी टाइम पीरियड में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड ले रहा है या ले रही है। बट अगर आप रॉन्ग पर्सन के साथ हैं या किसी के साथ आपका बैड कर्मा एसोसिएटेड रहा है, तो इसी टाइम पीरियड में आपको सफरिंग भी झेलनी पड़ेगी। आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो सुनकर आपको बुरा लग जाए। आपको ऐसा लगे कि यार कास्ट तो पहले भी सेम थी, कल्चर तो पहले भी सेम था, पहले क्यों मुझे प्रॉमिसेस किया, क्यों मुझे ऐसा बोला गया या मुझे झूठा वादा किया गया। इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा पछतावा रहेगा। आपके पर्सन आपको ये कह सकते हैं कि रिलीजन अलग है, शादी नहीं हो सकती, कास्ट अलग है, शादी नहीं हो सकती, स्टैंडर्ड डिफरेंस है, शादी नहीं हो सकती, छुपा हुआ रिश्ता रखना है तो रखो वरना नहीं रह सकती ये रिलेशनशिप में। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिखेगी इफ़ यू आर डीलिंग विद रॉन्ग पर्सन। और ये एनर्जी है 7 घंटे से लेके 70 घंटे के अंदर की, मैक्सिमम 70 घंटे, हो सकता है कि 25 घंटे के अंदर की ही एनर्जी हो। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए जो कांटेक्ट में हैं? सब कुछ कर्म पर डिपेंड करता है। वी हैव गॉट जस्टिस। मूवमेंट यहाँ पर उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से आपका उनके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। अगर आपका कर्म पॉजिटिव है, इस लाइफ में आपको साथ रहना है, तो सक्सेस भी इसी टाइम पीरियड में आपको रिसीव होगी। एक सॉलिड कमिटमेंट और पॉजिटिव मूवमेंट्स। लेकिन अगर ब्लॉकेज है या बैड कर्मा एसोसिएटेड है तो इसी टाइम पीरियड में एक ट्रिगर भी आपको मिलेगा। सो डिपेंड करता है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। सो जो आपके साथ होगा उसके बेसिस पर आप ये एनर्जी को देख सकते हैं। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल कार्ड से हम लेंगे भोले बाबा के कुछ मैसेजेस। ज़्यादातर लोगों के लिए इस वक्त एनर्जी क्या है? फर्स्ट मैसेज है कि आप देखिए, दशहरा, दिवाली, फुल मून, न्यू मून, ग्रहण, इस टाइम पीरियड में ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग करते हैं, करवाते हैं, उनकी बात कर रही हूँ।
तो इस टाइम पीरियड में अगर आप बाहर जाते हैं, आप कुछ लांग जाते हैं, या आपके घर में कुछ अनहोनी सी चीज़ें दिखती हैं, या कोई रख के गया, कोई फेंक के गया, कोई गाड़ के गया, या आपके ऊपर कोई आपकी फ़ोटो के माध्यम से, आपके हेयर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर कुछ ट्राई करने का प्रयास करते हैं, तो इस टाइम पीरियड में ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़। इस टाइम पीरियड में आपको दुर्गा सप्तशती का अध्याय ज़रूर करना चाहिए। नहीं करते हैं तो भैरव जी के दर्शन करें। भैरव जी का भस्म हमेशा आपको लगा कर रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। देखिए, जब भी आपको एक नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है तो या तो माँ काली या हनुमान जी, ये 2 लोग ऐसे हैं, या भैरव बाबा, जो आपको तुरंत प्रोटेक्ट करते हैं। इमीडिएटली आपको असर दिखेगा। ठीक है, तो ये ऐसे देवी देवता हैं जिन्हें आपको डेली, जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे डर लग रहा है या मुझे आसपास कोई एनर्जी फील हो रही है, तो अगर वो पॉजिटिव एनर्जी होगी तो इस मंत्र से उनकी स्मेल आपको आने लगेगी, बहुत अच्छी खुशबू। लेकिन अगर वो नेगेटिव एनर्जी होगी तो या तो वो बहुत ही गंदी बदबू आने लगेगी, और या तो फिर वो एनर्जी बिल्कुल भाग जाएगी आपके पास से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो भैरव बाबा का ध्यान ज़रूर करें। अगर आसपास आपके मंदिर है तो दर्शन अवश्य करें। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे लव एंड हार्मनी अवेट की एनर्जी आई हुई है, तो डिवाइन ब्लेसिंग से बहुत सारे यूनियंस होंगे, और जो आपके लिए डेस्टिन्ड पार्टनर आपने चुना है, भगवान ने आपके लिए चुना है, आपके कर्म ने आपके लिए चुना है, वो व्यक्ति आपको मिलेगा इस टाइम पीरियड में। या तो परमानेंट मिलेगा या तो फिर बातचीत होगी, अगर सेपरेशन है तो, बट मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि ये सही वक्त है अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने का और अपनी गलतियों से सीखने का। अगर आप गलतियां कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, बट सीख नहीं रहे हैं उन गलतियों से, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है उसको करेक्ट करने का। बॉटम ऑफ द डेक से है ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। तो होपफुली आपके लिए ये जो समय अब से शुरू हो रहा है, ये एक गुड फॉर्च्यून लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए, अबंडेंस लेकर आए। क्लेम करें इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।